Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach physical property of metal and non-metal. आज हम लोग स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी आइडेंटिफाई. मेटल और नॉन मेटल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस. उसके दिखावे के आधार पर, अपीयरेंस देख करके हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं. एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, और भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम मेटल और नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. आइए हम लोग मेटल और नॉन मेटल के मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं. तो क्या है भाई, कह रहे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक ना, मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. और क्या इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, तो कह रहा है कि मेटल and non-metal can be identified on the basis of their appearance. मेटल और नॉन मेटल को उसकी अपीयरेंस देख करके, उसके दिखावे के आधार पर और अदर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज मेटल और दिस इज नॉन मेटल. तो क्या क्या होता है इसमें भी, तो इसमें फर्स्ट है हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनिरिटी. तो ये सब प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल के, जिसके बेस पर हम उसे पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज मेटल एंड विच सब्सटेंस इज नॉन मेटल. तो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी भाई, तो हार्डनेस फर्स्ट, हार्डनेस सेकेंड, फिजिकल स्टेट. फर्स्ट हमारा क्या हो गया, हार्डनेस, सेकेंड फिजिकल स्टेट, थर्ड लस्चर, फोर्थ मेलेबिलिटी, फिफ्थ डक्टिलिटी, सिक्स्थ थर्मल कंडक्टिविटी, सेवेंथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एट्थ सोनिरिटी. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस योर व्यू ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस. व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस क्या है, तो the property of metal and non-metal by which it cannot be break and change their shape. कह रहा है कि the property of metal and non-metal by which it cannot break and change their shape. कह रहे कि ऐसी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की जिसके द्वारा हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं और उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं. वह प्रॉपर्टी जिसके कारण हम मेटल और नॉन मेटल को न तो ब्रेक कर सकते हैं और न ही उसके शेप को चेंज कर सकते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, टॉल बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक. कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय विच मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, इट कैनॉट ब्रेक इनटू एंड चेंज देयर शेप. मेटल और नॉन मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम न तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, न उसके शेप को चेंज कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हार्डनेस. Due to this property, metal are used in the construction of bridge, tall building,
रेलवे ट्रैक। इस प्रॉपर्टी के कारण मेटल और नॉन मेटल को, ठीक ना, का यूज हम करते हैं। मेटल का यूज कहाँ करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, टॉल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, ठीक ना। और भी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, जितनी भी तरह की गाड़ियाँ बनती हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक ना, जैसे कि कार, ट्रक, सबमरीन एंड रॉकेट्स। ये हर प्रॉपर्टी के कारण, मेटल के हर प्रॉपर्टी के कारण हम इसका यूज किसके मैन्युफैक्चरिंग में भाई? तो व्हीकल्स में, जैसे कि कार के, ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग में, सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग में एंड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण, हार्डनेस के कारण हम यूज करते हैं मेकिंग ऑफ मशीन्स। मेटल्स फाइंड देयर प्रेजेंस एवरीवेयर। इस प्रॉपर्टी के कारण यह चारों तरफ, इस हार्डनेस प्रॉपर्टी के कारण यह चारों तरफ जो है कि दिखाई देती है। मेटल सच एज सोडियम, और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि हार्ड नहीं होते हैं। मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के कारण उसके बहुत सारे यूज हम लोग स्टडी किए हैं। बट कुछ मेटल एक्सेप्शनल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट वेरी इजीली बाय नाइफ। इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल मेटल्स है जो कि हार्ड नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको कि हम नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। नॉन मेटल आर जनरली नॉट एज हार्ड एज मेटल। अब कह रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सामान्यतया जनरली मेटल की तरह हार्ड नहीं होते हैं। दे कैन ब्रेक वेरी इजीली, वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इज पुट ऑन देम, यदि हम मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट, नॉन मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि वेट रख दें तो वो ब्रेक हो जाते हैं। दे टू हैव एन एक्सेप्शन जैसे डायमंड, और इसमें नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सबस्टांस, और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। मैक्सिमम नॉन मेटल तो मेटल की तरह हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेचुरली हार्ड होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक्स इट यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्री, और जिसके कारण जो डायमंड नॉन मेटल है जो कि नेचुरली हार्ड होता है, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। डायमंड नॉन मेटल का एक्सेप्शन है जो कि हार्ड होता है, जिसका यूज हम, इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक ना। और ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। करेक्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम मेटल जो है कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं। बट मरकरी आकर्स इन लिक्विड स्टेट, एक एक्सेप्शन है मरकरी, ये भी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। मैक्सिमम मेटल जो है कि रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट उसमें मरकरी ऐसा मेटल है जो कि वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? तो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। नॉन मेटल जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आकर्स इन गैसियस स्टेट,
ये जो नॉन मेटल है, मतलब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये गैसीय स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये गैसीय स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते। बट लेकिन इसी में एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन, इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल क्या है, गैसीय स्टेट में है। और ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कार्बन एंड सल्फर आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और इसी में कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया आपका। अब लस्टर, मेटालिक लस्टर, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल की। क्या प्रॉपर्टी है भाई? तो मेटल हैव स्पेशल शाइनिंग सरफेस। मेटल की जो सरफेस होती है वो एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है। हर मेटल एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग को रखता है, ठीक है ना। गौर करने की बात है। क्या है मेटालिक लस्टर? तो मेटल हैव स्पेशल शाइनिंग सरफेस। मेटल, हर मेटल की सरफेस एक अलग अलग स्पेशल टाइप की शाइनिंग करती है। दैट इज नोन एज लस्टर। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मेटल की जो सरफेस है, बाहर की जो सतह होती है, हर मेटल की अलग अलग चमकती है, शाइनिंग होती है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकेल, कॉपर इज इन ज्वेलरी। इस प्रॉपर्टी के कारण इनका यूज हम ज्वेलरी में करते हैं। इस प्रॉपर्टी कारण तो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, लस्टर प्रॉपर्टी के कारण हम इसका यूज इसमें करते हैं, ज्वेलरी में। किसका? नॉन मेटल का यूज ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है ना। तो मेटालिक लस्टर ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल की, जिसके कारण हम इसका यूज ज्वेलरी में करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर लस्टर। दैट मीन्स क्या बताएं कि दे हैव शाइनिंग सरफेस। उसका सरफेस क्या होता है? शाइनिंग होती है। दे शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। मेटल के सरफेस पर यदि लाइट फॉल होती है तो वो क्या होते हैं? चमकने लगती है, ठीक है ना। उस टाइम सम ऑफ देम बिकम डल। और कुछ नहीं चमकते हैं, डल शाइनिंग होती है। बट व्हेन दे आर फ्रेशली कट ऑन मोल्डेड इनटू एनी शेप, कुछ तो दिखने में डल दिखते हैं, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो एनी शेप दे शाइन, तो वो चमकने लगते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? चमकते हैं। ड्यू टू लस्टर प्रॉपर्टी मेटल, जैसे हम बताए हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकेल, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड डेकोरेट आइटम्स। ज्वेलरी के फॉर्मेशन में और डेकोरेशन के फॉर्म में हम यूज करते हैं। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल मेक देम अ गुड रिफ्लेक्टर। क्योंकि मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है, इसलिए ये एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह भी काम करती है। लाइट पड़ेगा तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। ग्लास मिरर हैव अ थिन कोटिंग ऑफ अ मेटल। और ग्लास मिरर, हम जो मिरर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कोटिंग किया जाता है सिल्वर का और एल्युमिनियम का, ताकि अच्छा रिफ्लेक्टर है भाई,
तो उसके एक सरफेस पर हम इसका कोटिंग कर देते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो मिरर में हमें किसी भी चीज़ को क्लियरली जो है कि रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, दिखाता है। तो ग्लास मिरर हैव अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल लाइक सिल्वर और एल्युमिनियम। सिल्वर और एल्युमिनियम का हम कोटिंग कर देते हैं एट देयर बैक, पीछे की साइड में, विच हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन यहीं पर नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं, उसमें स्पेशल टाइप की शाइनिंग नहीं होती है। तो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं, मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती है। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर एक्सेप्शन दैट शो सम लस्टर, इसमें आयोडीन और डायमंड ऐसे नॉन मेटल है कि कुछ जो है कि लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायमंड आल्सो शाइन ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, डायमंड जो है कि शाइनिंग करता है, चमकता है, जब उस पर लाइट जो है क्या होती है, फॉल होती है। ठीक है ना। तो ये हम इसमें जो है कि कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जो है कि देख लिए, जैसे हार्डनेस, इस प्रॉपर्टी के कारण मेटल को हम न तो ब्रेक कर सकते हैं और न इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसको ना तो ब्रेक कर सकते हैं ना शेप को चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस बोलते हैं और इसके कारण हम मेटल का यूज ब्रिज, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, बहुत सारे जो है कि इंडस्ट्रियल यूज में इसका उपयोग करते हैं। किस प्रॉपर्टी के कारण, हार्डनेस के कारण। फिजिकल स्टेट, अब मोस्ट ऑफ द मेटल, बहुत सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मरकरी हो गया, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल में जी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा है जो कि इसमें पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन, सल्फर, ये क्या पाए जाते हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और लस्टर के बारे में जैसे कि आप लोग हम बता चुके हैं, मेटालिक लस्टर क्या है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हर मेटल एक स्पेशल शाइनिंग शो करता है। अब उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। और मेटालिक लस्टर के कारण हम मेटल को गोल्ड, सिल्वर, इनका उपयोग ज्वेलरी में करते हैं, गुड रिफ्लेक्टर के फॉर्म में करते हैं। ठीक है ना। और मिरर फॉर्म होता है, जिस मिरर के बैक पोर्शन पर हम सिल्वर का, एल्युमिनियम का कोटिंग कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन यह प्रॉपर्टी लस्टर, मेटालिक लस्टर, ये नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। कुछ है नॉन मेटल जैसे कि डायमंड है, जिसका एक स्पेशल शाइनिंग होती है, जिसका उपयोग जो है कि इंडस्ट्री में करते हैं। तो ये हमारा जो है कि ये 8 प्रॉपर्टी में ये आपके 3 प्रॉपर्टी हो गए। कौन कौन से, तो हार्डनेस, फिजिकल स्टेट और मेटालिक लस्टर। रेस्ट जो है कि इसकी प्रॉपर्टी है, उसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतने को आप प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए और इससे आने वाले क्वेश्चन पर जो है कि फोकस कीजिए। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।